नमस्कार तो दोस्तों। आप लोग के कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं 1 kg सरिया में कितना फीट सरिया होगा, यानी कि 1 kg अगर स्टील लेते हैं 10 mm का तो कितना kg आपका सरिया होगा। ठीक है, TMT बार होगा। यही यहाँ पे लिखा गया है कि 1 kg में कितना फीट सरिया होगा, मतलब 1 kg में कितना लंबाई होगा सरिया का, स्टील का, TMT बार का, 10 mm 12 mm का। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, इसलिए बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो स्टील TMT बार का वेट निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है बराबर जितना mm का सरिया है, ठीक है, तो उस डाया का स्क्वायर और 533 से भाग दे देंगे। डी मतलब डी फॉर डाया ऑफ स्टील, ठीक है, मतलब डायमीटर। सीधा हिंदी में बोलिए, 10 mm का सरिया है तो 10 गुने 10 करेंगे, अभी समझा रहे हैं। और लेंथ, स्टील का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्टील, यह आपका फीट में होना चाहिए क्योंकि हम फीट में निकाल रहे हैं। ठीक है, स्टील का लेंथ फीट में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 10 mm का निकालेंगे क्योंकि आप लोग पूछे हैं 10 mm सरिया का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 mm है तो डाया इसका 10 हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर है डाया का तो 10 गुने 10 करेंगे क्योंकि डायमीटर है 10 mm, तो स्क्वायर है तो डी गुने डी। ठीक है, तो 10 गुने 10, 533 से भाग दे देंगे। और हम इसमें क्या करेंगे, 5 फीट 5 इंची, ठीक है, से गुना करेंगे, तब हमारा 1 kg में पता चलेगा। तो यहाँ पे 100 हो गया, 10 गुने 10 बराबर 100 बटा 533। जब आप इसको 5 इंच को फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 5.4 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो यह लमसम 1 kg होगा स्टील। यानी कि दोस्तों 5.4 फीट स्टील बराबर 1 kg होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 फीट 5 इंच। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव को हटा दिए तो 5 इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 5 फीट 5 इंच सरिया 10 mm का, 10 mm का वेट, ठीक है, 1 kg होगा, 1 kg होगा। ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा बात, अगर 10 mm का 10 mm स्टील यानी कि एक सरिया, ठीक है, एक सरिया हिंदी में भी लिख देते हैं। 10 mm का अगर एक सरिया लेंगे उसका वेट सेम टू सेम फार्मूला पे लगेगा, डी स्क्वायर बटा 533। और यहाँ पे लिख देते हैं एक सरिया में 40 फुट होता है। ठीक है, तो हम 40 फुट लिख देंगे क्योंकि एक सरिया का निकाल रहे हैं, तो यहाँ फुट का साइन दे दिए। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये ओजन आपका निकल के आ जाएगा 7.5 kg, यानी एक सरिया 10 mm का 7.5 kg निकल के आ जाएगा। और 5 फीट 5 इंची बराबर 1 kg होगा। ये आपका क्वेश्चन था, मैंने समझा दिया। अब आइए इसी तरह हम 12 mm सरिया का निकाल के आपको बताते हैं। तो दोस्तों 12 mm सरिया का पता करना है कि 1 kg में कितना फुट होता है। ठीक है, तो फार्मूला आपका डी स्क्वायर मतलब डाया मतलब 12 mm, डायमीटर डी फोर यहाँ पर लिख दिए हैं, डायमीटर भागा 533 गुने स्टील का जो लेंथ है, लंबाई है, वह आपका फुट में होना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा। तो दोस्तों डाया ऑफ सरिया 12 mm, ठीक है, डी स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा,
बटा 533 भागा गुना 3 फुट 3.8 फीट स्टील को जब गुना करिएगा तो ये आपको अप्रॉक्स 1 kg निकल के आएगा। इसका मतलब हो गया कि 3.8 फीट सरिया 12 mm का 1 kg होगा। यही आपका क्वेश्चन था ना जी, तो इसका जवाब हम दे दिए। आप ये इंच है, अजी दशमलव में है, तो दशमलव में है ये, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 फुट और 0.8 है तो इसको 10 इंच बोल देंगे। ठीक है, 10 इंच को जब कन्वर्ट करिएगा तो 0.8 आएगा। 3 फुट 10 इंच बराबर 1 kg होगा 12 mm का। ठीक है, अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं, नोट करके लिख देते हैं यहाँ पे। बारह mm सरिया 12 mm सरिया, एक सरिया, एक लिख दिए, 12 mm का एक सरिया का ओजन मतलब वेट बराबर d² बटा 533 गुने लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा 12 गुने 12, d² डाई ऑफ स्टील, तो 12 mm है तो 12 गुने 12, क्योंकि d² है, डाई का स्क्वायर है, तो 533 गुने एक सरिया बराबर आपका 40 फुट होता है। 40 फुट जब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुना भाग कर लीजिएगा, तो यह 10.8 kg आएगा। यानी कि 10 kg 800 ग्राम आपका स्टील आएगा एक सरिया 12 mm का, और 3 फुट 10 इंची बराबर 1 kg हो जाएगा। ये आप लोग का सवाल था दोस्तों कि 1 kg में कितना आपका सरिया होगा 10 mm का 12 mm का। ठीक है, तो ये सवाल 5 फीट 5 इंच 10 mm का सरिया रहेगा तो 1 kg होगा। 5 फीट 5 इंच में 1 kg होगा 10 mm का सरिया, और 3 फुट 10 इंच का 12 mm का सरिया रहे तो 1 kg होगा। 3 फुट 10 इंची का सरिया रहेगा 12 mm का तो 1 kg होगा। ठीक है, और एक सरिया में आपका 10 kg 800 ग्राम होगा 12 mm का सरिया, 10 mm का सरिया रहे एक सरिया तो इसका वेट 7 kg 500 ग्राम होगा, 7.5 kg। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगा दोस्तों। 5 फीट 5 इंची बराबर 1 kg 10 mm का, और 3 फुट 10 इंच बराबर 1 kg होगा 12 mm का। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग से कि यह हमारा बताया हुआ जानकारी जरूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया है थोड़ा भी तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड। इसी के साथ हम मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।